नमस्कार, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका यशोधरा भटनागर। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवीन कणिका भाग 3 का पाठ प्रतापस्य देशभक्ति। प्रताप की देशभक्ति। अब प्रताप का नाम आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप। और कहाँ के थे ये? राजस्थान के मेवाड़ के राजा थे ये, और बहुत देशभक्त थे। सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी नामक स्थान पर इन्होंने मुगल शासक अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था, और इस युद्ध में बच्चों प्रताप की हार हुई थी। प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक का नाम भी आपने सुना होगा, और उस घोड़े के प्राण भी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया था। चेतक ने इसी युद्ध में चले गए थे, और मेवाड़ के ऊपर अकबर का शासन हो गया था। प्रताप अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ महल छोड़कर वन में रहने लगे, और वहां वन में रहकर ही उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा प्रयास किया, बहुत सारी कोशिशें की, और हर संभव प्रयास करके वो किस प्रकार से देखिए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। प्रताप अपने सैनिकों के साथ मेवाड़ की स्वतंत्रता के विषय में वन में रहकर ही विचार विमर्श करते हैं, और थोड़ा सा एक निराशा का भाव प्रताप में है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन की कमी है। प्रताप की चिंता के दो कारण थे बच्चों। पहला तो था धन की कमी, और दूसरा था सेना। सेना के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। प्रताप के चेहरे की जो चिंता थी, भाव थे, उसको देखकर उनके सैनिक व्याकुल हो गए। और ऐसे कठिन समय में मेवाड़ के मंत्री भामा शाह आ जाते हैं, और भामा शाह प्रताप की ऐसी स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। भामा शाह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भामा शाह को दुखी देखकर सैनिक भी बहुत दुखी हो जाते हैं, और भामा शाह देश की रक्षा के लिए सारी संपत्ति प्रताप को, महाराणा प्रताप को दे देते हैं। भामा शाह की देशभक्ति को देखकर प्रताप आश्चर्यचकित होते हैं, और भामा शाह की बहुत प्रशंसा करते हैं। वहां पर उपस्थित सभी सैनिक भामा शाह की जय जयकार करते हैं। प्रताप धन पाकर अब मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए बड़े उत्साहित हैं। उनके शरीर में नव जीवन, नव उत्साह का संचार हो जाता है। वो फिर धन से उस सेना को गठित करते हैं जिससे अब उन्हें मुगल सेना के साथ युद्ध करना है। इस युद्ध में प्रताप विजय प्राप्त करते हैं। प्रताप की वीरता और पराक्रम से मेवाड़ पुनः स्वतंत्र हो जाता है। मेवाड़ के लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं, घरों में दिए जलाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और प्रताप की जय जयकार करते हैं। प्रताप राज सिंहासन पर बैठते हैं, मुकुट धारण करते हैं, राजमुकुट, और राजपुरोहित उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वहीं पर मंत्री भी बैठे हुए हैं। प्रताप भामा शाह को पुरस्कार देते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग भामा शाह की जय जयकार करते हैं, और उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। तो बच्चों, यह थी गौरवशाली गाथा महाराणा प्रताप की, और देशभक्त किसकी? भामा शाह की, जिन्होंने देश को, अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी सारी संपत्ति प्रताप को दे दी थी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो बच्चों, जननी अर्थात माता और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसी भाव को हम सबको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। व्यक्ति से पहले देश होता है, तो देश के कल्याण के लिए हम सबको अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, यह था पाठ का सार। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।